अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ सुबह के टाइम से स्टार्ट। अभी जी मैंने बनाया था अपने और हसीब के लिए नाश्ता। मैंने बनाए थे देसी घी वाले पराठे, साथ में मैंने अंडे प्याज का जो होता है सालन बनाया था, और साथ में हम ये अचार खाएंगे। हसीब को ये अचार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चियों ने जो है वो अपना नाश्ता कर लिया था और वो अभी थी अपनी दादों के पास बाहर खेल रही। तो मैंने हसीब को कहा कि जल्दी से आए, हम दोनों बैठ के ना सुकून से नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद जी नाश्ता किया, बाकी सारे काम किए। तो मेरे ना काफ़ी ज़्यादा ना पैकेजेस आए हुए थे, और जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना तब तो और भी मज़ीद आ गए हैं। तो अलमारी में ना एक ही अलमारी, जैसे पैकेज आते हैं ना देखती हूँ और अलमारी में रख देती हूँ, देखती हूँ अलमारी में रख देती हूँ, मतलब निकाले बगैर। तो अब मैंने सोचा कि अलमारी में जगह ही नहीं है कि और पैकेजेस रखे जाएँ। तो अभी भी इस टाइम में मेरी अलमारी माशाल्लाह भरी पड़ी है। तो मैंने कहा जो पहले पैकेजेस आए ना उनको ना निकाल के ना हैंगर में जो है ना बच्चियों के कपड़े हैंग कर लेती हूँ। अच्छा, हर जगह पे जो है ना सेल लगी हुई है, तो मैंने भी सेल से काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की है। अच्छा, ये ना समझ लें मुझे ना ऑनलाइन शॉपिंग की ना एक तरह बीमारी लग गई है। अच्छा, मैं अपनी चीज़ें नहीं खरीदती, अपनी भी खरीद लेती लेकिन बहुत कम। लेकिन बच्चियों के कपड़े, मेरा ये होता है कि जहाँ से मुझे बच्चियों के कपड़े नज़र आ रहे होते हैं ना अच्छे, तो मैं वो जो है फ़ौरन ख़रीद लेती हूँ। अपने बारे में एक चीज़ खरीदते हुए मैं 10 दफ़ा सोचती हूँ, क्योंकि भाई मेरा ये है कि मेरे पास 3-4 सूट जो है ना वो इस सीज़न के भी अभी बिल्कुल नए लग खड़े हैं, जिन पे अभी तक टैग भी नहीं उतारे, क्योंकि कहीं आना जाना होता नहीं है। ठीक है, और बच्चियों ने माशाल्लाह से अब खैर से मीना भी स्कूल जाना शुरू हो जाएगी, तो बच्चियों ने स्कूल आना जाना होता है, तो मुझे ये होता है कि उनके कपड़े ना फिर हर रोज़ जो है ना वो नए होने चाहिए, तो रिपीट जो है ना वो ना उनके माशाल्लाह। तो बस मैं इनके लिए ना शॉपिंग करती रहती होती हूँ और सेल से चीज़ें मंगवाती रहती होती हूँ। ब्रांड्स पे जब भी लगती है ना सेल, तो मैं ये चीज़ें मंगवाती रहती होती हूँ। तो बस जी यहाँ मैंने इनको जी हैंग कर लिया, और बस इनको जाके मैं इन दोनों की अलमारियों में जो है वो लटका दूँगी। उसके बाद जी हम लोगों ने जाना था एक फ़ंक्शन पे, तो मैंने सोचा क्यों ना जाके अपनी थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग करवा ली जाए, यानी कि मेरी ना आईब्रोज़ काफ़ी अरसे से ना बनने वाली थी। तो बस जी मैं वही आईब्रोज़ बनवाने जा रही थी, और हसीब ने मुझे कहा कि जल्दी चलो। तो बस अभी शाम का टाइम है, तकरीबन 7:30 हो रहे थे, और 8 बजे पार्लर बंद हो जाना था। तो मैंने हसीब को कहा चलो जल्दी से हम लोग ना पहले चलते हैं, हम जल्दी से चल के हसीब आईब्रोज़ बनवाते हैं, क्योंकि फेशियल वगैरह मैं घर ही कर लेती हूँ। और फेशियल वगैरह भी अब इतना काफ़ी अर्सा हो गया मैं नहीं करती, मैं स्क्रब यूज़ कर लेती हूँ, और साथ में ना मास्क लगा लिया, क्यों तो उससे माशाल्लाह स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। तो बस जी अभी हम लोग चलते हैं, लेकिन जाने से पहले मैंने बच्चियों की स्टॉक कप भरे, क्योंकि इनकी स्टॉक कप मैं लाजमी साथ लेके जाती हूँ, और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हालांकि दोनों गाड़ी में होती है, मैंने सिर्फ आईब्रोज़ बनवाने भी जाना था ना, तो इन्होंने बाबा के पास अपनी गाड़ी में ही बैठना था, लेकिन मैंने कहा नहीं, स्टॉक कप लाजमी होने चाहिए। तो बस जी जल्दी से ख़ुद पानी पीते हैं, और उसके बाद जी हम लोग चलते हैं अपनी आईब्रोज़ बनवा के आते हैं। अच्छा जी, तो हमारे घर आया है एक बेबी, और बेबी किसका आया है, माशाल्लाह ज़ोया जो थी वो एक्सपेक्ट कर रही थी, और माशाल्लाह ज़ोया का हुआ है बेबी बॉय। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोगों ने माशाल्लाह लाजमी बोली। अच्छा, कल की ही बात लगती है, मीना सिर्फ 10 दिन की थी और ज़ोया की माशाल्लाह शादी हुई थी, और माशाल्लाह आज ज़ोया के बच्चे भी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ज़ोया का जो है ना ये दूसरा बेटा हुआ है माशाल्लाह। आप लोगों ने माशाल्लाह लाजमी बोली हैं, और दोनों माँ बेटों के लिए और बेटी के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला ज़ोया को भी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दें, उसका साया उसके बच्चों पे हमेशा सलामत रखें, आमीन सुम आमीन। और माशाल्लाह उसका बेबी बॉय हुआ है, और बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह के मतलब उनकी फ़ैमिली जो है वो कंप्लीट हो गई, और अल्लाह ताला बेबी को भी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करें, आमीन सुम आमीन, और ज़ोया को भी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करें, आमीन सुम आमीन। अच्छा, उसके बाद ना आईब्रोज़ बनवाई, और ना घर की बेसिक चीज़ें जो है ना कुछ ख़त्म थी, जिसमें झाड़ू लेना था, और मैंने जाले उतारने वाला लेना था, मैंने एक ब्रश लेना था, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म थी। तो मैंने हसीब को कहा भी सही कि मुझे ना आप ऐसा करें डॉलर स्टोर पे ले जाएं, लेकिन आपको पता है ना मर्द हजरात इस तरह के चक्कर में नहीं पड़ते कि क्या 10-20 रुपये बच जाएंगे या जो भी है, नहीं नहीं इस वाली शॉप पे चलो। अच्छा, ये वाली जो शॉप है ना ये अच्छी खासी महंगी शॉप है, ठीक है ना। यहाँ से जो बाहर से चीज़ 200 की मिलती है ना वो 300 350 की, मतलब 150 रुपीज़ ये अपना मार्जिन रखते रखते हैं। खैर मैं यहाँ आई, मैंने झाड़ू देखना शुरू किए, तो मुझे ना मैंने ये वाला झाड़ू लिया, क्योंकि वो जो स्टिक वाली पूरी उसकी लकड़ी की डंडी होती है ना, क्योंकि वैसे तो रानी बाजी करती हैं, लेकिन ना रानी बाजी के जाने के बाद भी ना मैं कमरे का तकरीबन पूरे दिन में 3 से 4 दफ़ा झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे आते जाते ना मट्टी आती है, और फिर मुझे क्योंकि कमरे में बच्चियाँ ना जूती के बगैर फिरती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा होता है कि मट्टी ना चिप चिप वो होती है, मतलब मट्टी लगती है और उनके पैरों पर फील होती है। और मैं भी ज़्यादातर जो है ना शूज़ के बगैर फिर रही होती हूँ रूम में, तो फिर ना वो मेरी अगर लकड़ी वाले डंडे वाले झाड़ू से करूँ ना, तो मेरी जो उंगलियाँ ना उस पर ना काफ़ी सख्ता बन जाता है, तो इसलिए फिर मैंने नरम वाला डंडे वाला लिया है। उसके बाद जी मैंने उनको कहा मुझे ब्रश भी दिखा दें। अच्छा, आप इस जगह पे आ जाओ,
सबसे ज़्यादा ना बच्चों को शौक़ होता है कि हमें हर चीज़ ले दी जाए। आप यकीन करें इरा मीना के पास आधी तो चीज़ें थी इनमें से, ठीक है। और लेकिन नहीं, हमें ये भी चीज़ चाहिए, ये भी चीज़ चाहिए, ये भी चीज़ चाहिए, ये भी चीज़ चाहिए। मैंने कहा चलो हम कहीं और चलते हैं, मैं ले देती हूँ, क्योंकि 14 अगस्त भी आने वाली है। तो मैंने हसीब को कहा कि ना उसकी भी शॉपिंग करवानी है। तो मैंने कहा हम उस शॉप पे जाते हैं ना, तो बाबा आपके लिए ले आएंगे। तो बस यहाँ से चीज़ें पसंद करेंगे और चलेंगे। और आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे टिकटॉक की अर्निंग के बारे में बात कर रहे थे। तो मेरा जो है ना USA का अकाउंट है, और USA के अकाउंट पे वाकई अर्निंग होती है, लेकिन उसमें ना मुझे कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मैं ना सोच रही हूँ कि वो अकाउंट जो है वो अपना बंद कर दूँगी, ठीक है। वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ सारी जो चीज़ें हैं ना वो शेयर करूँगी। और यहाँ मैं अंकल से पूछ रही थी कि कौन कौन से ब्रश अवेलेबल हैं। तो अंकल मुझे दिखा रहे थे कि एक सीधा था, एक टेढ़ा था, एक ये वाले कलर थे रंग बिरंगे, लेकिन ना मुझे चाहिए था ब्राउन वाला। तो फिर मैंने खैर ब्राउन वाला लिया यहाँ से। तो मैंने हसीब को कहा आप इसकी जो है ना पेमेंट करवाएँ, और हम लोग गाड़ी में चल के बैठते हैं। तो हम लोग आ गए थे गाड़ी में। उसके बाद जी यहाँ आप लोग देख लें कि हसीब गए हैं खैर से अपनी बेटियों के लिए 14 अगस्त की शॉपिंग करने। अच्छा, पहले हम लोगों को बहुत ज़्यादा शौक होता था, अब ना हम वही शौक जो है ना वो अपने बच्चों पे जो है ना वो पूरा कर रहे हैं। और यहाँ मैं बच्चियों को दिखा रही थी कि वो देखो आपके बाजे पड़े हैं, बाजे, क्योंकि बच्चियाँ कह रही थी मम्मा हमें बाजा भी चाहिए, बाजा भी चाहिए। और अब बाजा ले दिया, वो पूरे घर में शोर मचाती फिर रही हैं माशाल्लाह। और यहाँ हसीब इतने मुझे प्यारे लग रहे थे ना, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बच्चियों का। एक दफ़ा कह दें बाबा हमें ये चीज़ चाहिए, तो बाबा बस कहते हैं बस चाहिए ही चाहिए। अल्लाह ताला हसीब का साया, मेरा साया मेरे बच्चों पे हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। और हमें इतना हमेशा नवाजे कि हम अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी कर सके, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, ये जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो जी अभी हम लोग हो गए हैं रेडी, हम लोग जा रहे हैं जी एक फैमिली फ़ंक्शन पे जी हम लोग जा रहे हैं। मेरी बहुत प्यारी कज़न है, मेरे चाचू के जो बेटे हैं उनका बेटा माशाल्लाह डॉक्टर बना था। तो हम लोग उसके फंक्शन में जो है वो जा रहे हैं। तो फैमिली में जो मेल डॉक्टर है ना, वो पहला हमारी फैमिली में मेल डॉक्टर जो है ना ये मेरा कज़न बना है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कज़न क्या, मैं तो उसकी फूफो लगी, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मेरी ये वाली जो बाजी है ना ये इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं ना जिसकी हद नहीं। अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा नवाजे, और इनका साया और भाई का साया इनके बच्चों पे हमेशा सलामत रखें, आमीन सुम आमीन। मतलब कोई आपसे खलूस होके और बेलौस जो मोहब्बत कर सकता है ना, वो मेरी जो ये कज़न है ना वो हमसे करती हैं। और इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना जब ये हमारी खुशी में शामिल होती है, हम इनकी खुशी में शामिल होते हैं, इनको खुश देखते हैं। तो यकीन करें हर टाइम इनके लिए और इनके बच्चों के लिए ना दिल से दुआ निकलती है। तो अल्लाह ताला भाई को भी और भाभी को भी और बाजी को भी और बाजी के बच्चों को भी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करें, आमीन सुम आमीन। और यहाँ जी ये भी हमारी बच्चियाँ खड़ी हुई थी, और फंक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और माशाल्लाह पूरा ख़ानदान आया हुआ था। पता नहीं कितने सालों के बाद हम लोग पूरे ख़ानदान से मिले। जो ख़ानदान के बाहर गई हुई थी वो भी बहुत अरसे के बाद नज़र आई हमें अपनी कज़न्स। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा फंक्शन रहा। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ इंजॉय किया। उसके बाद जी बच्चों का जो शौक़ होता है बोतल बोतल, बस बोतल चाहिए। तो खैर हम लोग आ गए थे घर, और घर जब आए थे ना तो हम लोग जल्दी में निकले थे। तो मेरा यही होता है कि अभी चलो, ठीक है, अभी मैं चीज़ें समेट नहीं रही। अगर हसीब लेट कर मतलब हसीब लेट से मतलब मैं रेडी हो जाऊँ फिर हसीब रेडी हो ना, फिर मैं चीज़ें समेट के जाती हूँ। लेकिन अभी हसीब भी जल्दी रेडी हो गए थे आज। तो मैंने कहा चलो अब क्या जो है रखना। तो मैंने हसीब को कहा कि आप मेरे साथ ना थोड़ी थोड़ी सी हेल्प करवाते जाएँ, तो मैं ना चीज़ें रख लेती हूँ। तो बस अभी जी मैं अपना कमरा सेट करूँगी, और कमरा सेट करके फिर बच्चियों को फ्रेश करूँगी। तो बस जी मेरा यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग जो है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा, आज आते हुए ना हम लोग ना थोड़ी सी ग्रॉसरी भी करके आए थे। तो बस ये चीज़ें मैं पहले कमरा साफ़ करूँगी, फिर बच्चियाँ फ्रेश करूँगी, फिर ये ग्रॉसरी की चीज़ें जो है ना वो समेटूँगी। और जब मैं काम कर रही होती हूँ ना तो मैं अपनी ना बहनों से जो है ना वो कॉल कर लेती होती हूँ। इस तरह ना टाइम बहुत जल्दी जो है ना वो गुजर जाता है। तो बस ये बच्चों के खाने पीने का सारा सामान था, तो बस ये करते हैं। उसके बाद बच्चियों को पहले सबसे ज़्यादा फ्रेश करूँगी, और फिर जो है ना कमरा साफ़ करके बच्चियाँ फ्रेश करके फिर ये सारा समेटूँगी। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।